से टकराने से पहले अपने सदग्रंथों न पढ़ लो, देख इसमें यो लिखा है। तो ये लालटेन का काम कर रहे थे, तो आज हम ऊपर उठ के सबने देखे अपने अपने चांदने में अपने अपने ग्रंथ। दास ने झूठ बोलने की क्या जरूरत है, झूठे तो पहले हम दे रहे थे। ये एक पॉइंट भी को कच्चा सिद्ध कर दियो, उसी दिन संताई त्याग दूंगा। कोई बात है यार? तो इसलिए कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये सारे अज्ञानी थे, अभी तक वेद भी पढ़े थे। अब फिर क्या बताते हैं कबीर साहब के, जौन वेद से मैं मिलूं ओ तत्व, वो तत्व ज्ञान, वो वेद जो भगवान ने स्वयं आकर बोला। और इस दास के सामने उसने खोला, अरे बाप के सामने दास ने ढूंढा ठा दिया, और आप भर लो इसके हैं अपने भंडार परमात्मा की तरफ। चलिए जानते हैं ज्योति निरंजन यानी काल भगवान के बारे में। यह ज्योति निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसके राज्य में 5 महाब्रह्मांड हैं, जिनमें से 4 महाब्रह्मांडों में 5-5 ब्रह्मांड हैं तथा एक महाब्रह्मांड में काल भगवान स्वयं रहता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर है। 20 ब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मा, 20 विष्णु और 20 शंकर हुए तथा एक महाब्रह्मांड में स्वयं काल रहता है, जहाँ पर एक तप्त शिला है। उस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को गर्म करके और पिघलाकर तरल पदार्थ बनाकर उसका सूक्ष्म शरीर पर लेप होता है, निकालकर उसको वह खाता है। वहाँ पर यह ज्योति निरंजन यानी जो काल भगवान है आकार में है, परंतु 20 ब्रह्मांडों में कभी आकार में नहीं आता। यह इसका अटल घटिया नियम है, क्योंकि इसने गुप्त रूप में रहकर 1 लाख प्राणियों का आहार करना होता है। इसलिए इसने प्रण किया है कि मैं किसी भी कीमत पर सबके सामने व्यक्ति रूप में नहीं आऊंगा, अर्थात आकार में नहीं आऊंगा, और तथा ना ही कोई भी साधक वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से मुझे प्राप्त ही कर सकता है। यह स्वयं काल ब्रह्म सभी प्राणियों को खाता है, ऋषि हो चाहे देवता हो तथा सिद्ध या फिर इसके ही पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, ये सभी को खाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है। और प्रमाण के लिए आप देख सकते हैं गीता अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 20-21 और 32-46 में इसी काल ब्रह्म की 1000 भुजाएं होती हैं। आपको ये पता नहीं था, क्योंकि काल ब्रह्म जो होता है ना, उसकी 1000 भुजाएं होती हैं। इसी काल भगवान ने प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मलोक भी बना रखा है। उसमें 3 स्थान बनाए हैं। उसमें अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा यानी दुर्गा जी के साथ मतलब वो रहता है, और महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव तीनों रूप में वहाँ पर रहता है। साथ में दुर्गा के भी 3 रूप बनाकर